पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम था प्लेइंग विद नंबर्स। और उसमें हमने अब तक जो किया है वो था फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब तक हमने ये सब किया था और आज का हमारा टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। छोड़ा था वहीं से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच डू नॉट कम इन द टेबल ऑफ ईच अदर। जो एक दूसरे के टेबल पे नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 5 and 13। अगर हम 5 के फैक्टर करें तो वो आ जाते हैं 1 और 5। और सेम अगर हम 13 के फैक्टर करें, 13 के फैक्टर आ जाते हैं 1 और 13। और ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास को फैक्टर्स। अगर हम इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास एक ही फैक्टर था और वो है 1 तो सब में कॉमन फैक्टर निकलेगा ही निकलेगा। को प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं? को प्राइम फैक्टर्स है जिनका कॉमन फैक्टर एक से अलग कोई और ना हो, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ले सकते हैं जैसे हम अगर करें कि 10 और 17 नंबर है, एक नंबर 10 है और सेकंड नंबर है 17। अगर हम उनके भी हम फैक्टर्स निकालें तो 10 के फैक्टर आ जाते हैं 2, 5 and 10 और 17 के आ जाते हैं 1 और 17। अब 1 तो दोनों में कॉमन रहेगा। उसमें हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते और हम उसे कह देते हैं को प्राइम नंबर्स। वो दोनों नंबर हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने इस स्लाइड में दो नंबर लिए हैं 5 and 9। तो मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि आप को प्राइम नंबर्स कैसे दे सकते हैं। अगर हम 5 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 5 के फैक्टर्स आ जाते हैं 1 and 5। और अगर हम 9 के फैक्टर्स निकालते हैं 9 के फैक्टर्स आ जाते हैं 1, 3 and 9। अब अगर हम देखें तो दोनों ही एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते। और अगर हम इनमें से फैक्टर्स जो कॉमन है वो निकालना चाहे तो इसमें से हमारा कॉमन फैक्टर बस एक ही नंबर निकलेगा, वो है 1। तो इसे हम कह देते हैं को प्राइम नंबर्स। देन 5 and 9 विल बी दी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें से जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो उसे हम देख के ही कोई रूल लगा के ये बता सकते हैं कि ये इस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। तो उसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब वो कैसे करते हैं वो आपको मैं सारे डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे करना है, कैसे आप देख सकते हैं कि ये डिविजिबल नंबर है कि नहीं है। Divisibility rule is a shorthand and useful way of determining whether a given number is divisible by a divisor without performing the division, usually by examining its digits। तो इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं। तो इसमें हमारा ये शॉर्ट हैंड मेथड होता है, ये शॉर्टकट मेथड होता है जिसमें क्या होता है हम नंबर को डिटरमाइन कर देते हैं देखने से ही कि वो डिविज़र से पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। डिविजिबिलिटी रूल होता है जिसमें हम डिविजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनके डिजिट्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो ये है इस हमारे डिविजिबिलिटी रूल की डेफिनेशन। तो जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट वो हमारे पास सिलेबस में है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 and 11। तो इन नंबर्स के लिए ही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि हमारे सिलेबस में है। आगे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि डिविजिबिलिटी रूल किन किन नंबरों के लिए सेम होता है। जैसे 2 और 5 और 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सेम रहेगा, 3 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सेम रहेगा, 4 और 8 के लिए सेम रहेगा। और जो
6 है और 11 है, इन दोनों के लिए रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हम इनके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया 2 का, 5 का और 10 का रूल एक जैसा है, 3 का और 9 का रूल एक जैसा है। एक जैसा, एक सा नहीं, एक जैसा मैंने बोला, एक सा नहीं बोला है। तो एक सा में और एक जैसे में डिफरेंट होता है, वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। 4 का और 8 का रूल एक जैसा है, 6 का बिल्कुल अलग है और 11 का तो बिल्कुल ही अलग है। तो आइए हम देखते हैं इन नंबर्स के लिए रूल कौन कौन से हैं। अभी आपने फिगर में देखा कि 2 का, 5 का और 10 का रूल सेम है। तो चलो आइए देखते हैं कैसे सेम है। जैसे हम पहले करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। तो डेफिनेशन में आप देखते हैं इफ़ देयर इज़ 0, 2, 4, 6, 8 then the number is fully divisible by 2 or any even number. Example, if we divide 279 with 2, then there will be some remainder. It means that it is not fully divisible with 2. For example, the number is 248. So you can see that at the ones place it is 8, and in the rule it is given that if there is 8 at the ones place, then the number is fully divisible. It means that its remainder will be 0. It was the divisibility test for number 2. Then let's see the divisibility test for number 5. If there is 0 or 5, then the number is divisible with 5. अगर हमारा वंस प्लेस पे 0 होगा या फिर 5 होगा, तभी वो नंबर फुली डिविजिबल होगा 5 से। फॉर एग्जांपल, अगर हम नंबर लें 365, तो वंस प्लेस पे क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फुली डिवाइड हो जाएगा 5 से, मीन्स रिमाइंडर आएगा 0। Then let's we take the another number. Another number is 9050. Again, at ones place it is 0, and in the rule it is given that if there is 0 at the ones place, then the number is divisible by 5. If we take the number 7286, at ones place it is not 0 or 5. It means that this number is not fully divisible by 5 and there will be some remainder left behind. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 5 से फुली डिविजिबल नहीं है और इसमें कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा। देन आगे हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। अगर हमने ये चाहे नंबर चेक करना हो कि ये कोई नंबर है अगर 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमें याद देयर शुड बी 0 एट वंस प्लेस। इसका मतलब होगा कि 0 होना ही चाहिए वंस प्लेस पे, तभी वो नंबर डिविजिबल विद 10 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इफ इन एनी नंबर देयर इज 0 एट वंस प्लेस, देन इट इज फुली डिविजिबल बाय 10। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई नंबर लेते हैं 360, अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे मैनुअली, तो उसमें क्या होगा, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इट मीन्स दैट कि इट इज़ फुली डिविजिबल। इन्हों में देखा आपने कि रूल लगभग सेम है, बस वो नंबर्स दिए हैं जो डिफरेंट होंगे वंस प्लेस पे, तो रूल लगभग सेम ही है। हमारा नंबर जाता है 3। तो अगर हमने किसी नंबर को चेक करना हो कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबल का मतलब फुल डिविजिबल मीन्स दैट रिमाइंडर शुड बी 0। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में आ जाएगा सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम डिजिट्स का सम करें तो वो हमारा 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए, तभी वो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3, अगर हम इन डिजिट्स का सम करें तो वो क्या आ जाए 1 + 2 + 3 = 6, और 6 क्या है, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, देन इट मीन्स दैट दिस नंबर विल बी फुली डिवाइडेड बाय 3।
एंड द रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना होगा। अगर हम इसे डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। अगर हम उसके डिजिट्स का सम करें तो वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। देन द नंबर विल बी फुली डिवाइडेड बाय 9, तो वो जो नंबर है 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 0। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 20781। इफ़ वी डू द सम ऑफ डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स का सम करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डिजिट्स क्या है 2 + 0 + 7 + 8 + 1 = 18, विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 9। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर 20781 is fully divisible by 9 and the remainder is coming 0. Then the number will be fully divided by 9, remainder will be 0 if the sum of digits is 9, 18, 27, 36 and so on. Then the number will be fully divisible by 9. डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 से चेक करना चाहते हैं तो आपके जो नंबर्स का सम आता है वो या तो आना चाहिए 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन दी मल्टीपल ऑफ 9। 9 के टेबल पे जो भी नंबर्स आते हैं वही आना चाहिए, तभी वो 9 से फुली डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 4। डेफिनेशन क्या आ जाती है, इफ़ द लास्ट 2 नंबर्स आर 0, 0 और नंबर डिविजिबल विद 4 then the number will be fully divisible। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके लास्ट 2 डिजिट्स 0, 0 हैं या कोई नंबर है जो डिविजिबल है 4 से, then the number will be fully divisible by 4। चलो हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 7900, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, 0, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 0 और 0। देन 7900 इट विल बी फुली डिविजिबल विद 4। लास्ट के 2 डिजिट 0, 0 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये नंबर है पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। चलो हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ़ द नंबर इज 4756, लास्ट 2 डिजिट्स आर, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 5 और 6। अगर हम लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करें तो वो फुली डिविजिबल हो जाएंगे। इट मीन्स दैट कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से फुल डिविजिबल हो जाएगा। और ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। नेक्स्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 8। अगर हमें कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है, अगर हमें इसको 8 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हो तो वो हम कैसे कर पाएंगे। अगर हम देख के करना चाहते हैं तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स 0, 0, 0 या नंबर कोई होना चाहिए जो डिविजिबल हो जाए 8 से। तो क्या होगा कि वो जो हमारा जो दिया हुआ नंबर है फुली डिविजिबल हो जाएगा 8 से। देन द नंबर विल बी फुली डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 99000, तो अगर हम इसमें देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 0, 0, 0। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 0, 0, 0 होंगे तो नंबर विल बी फुली डिविजिबल बाय 8। तो ये नंबर 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ द नंबर इज़ 47848, तो जैसे हमारा कोई नंबर है 47848, तो इसमें क्या होगा, हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे और हमें इनको तीनों डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 8 से फुली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6।
तो इसकी डेफिनेशन आएगी, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 देन द नंबर इज डिविजिबल विद 6। जैसे कोई नंबर है वो डिविजिबल है 2 और 3 से और वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और वो 6 से भी डिवाइड हो ही जाएगा। जैसे हम देखेंगे तो वो 2 हमारा बना है 2 से और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 बना है। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 5412, इट इज डिविजिबल विद 2 and 3। ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। खाली हमें 2 और 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11 का रोल बिल्कुल अलग है, तो आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे पास नंबर है 639210। पहले हम इसे पूरा लिख लेंगे, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस पे नंबर्स हैं उनको हम अलग कर देंगे, जो इवन प्लेस पे नंबर है उनको अलग कर देंगे। दोनों का सम हम अलग अलग करेंगे। जैसे हमारे जो ऑड प्लेस पे नंबर है वो है 6, 9 and 1, तो हम इसको प्लस कर देंगे। 6 + 9 + 1 = 16। और हमारे जो इवन प्लेस पे नंबर हैं उनको हम अलग कर देंगे और उनका सम कर लेंगे, वो आएगा 3 + 2 + 0 = 5। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारी बड़ी वैल्यू आ रही है, बड़ी वाली हमारे पास आ रही है 16 में से हम 5 माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करना होगा, दिस डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो हमारे पास तो आया 11, ठीक है। या तो ये 0 होना चाहिए या ये 11 होना चाहिए, तभी ये नंबर डिविजिबल विद 11 होगा। तो हमारा आ रहा है 11। दिस मीन्स दैट कि ये नंबर 11 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इसका मतलब ये है।